प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सरकारों के मुखिया रहते हुए 8,931 दिन कल पूरे किए हैं और 8,931 दिन की चर्चा मैं 20-25 मिनट में कैसे करूं? सचमुच में मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। बड़े उद्देश्य के लिए दिन और रात काम करना, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करना, इसका ऐसा उदाहरण मोदी जी ने प्रस्तुत किया है कि मन गर्व और आनंद से भर जाता है। मित्रों, ये तो महत्वपूर्ण है ही कि 8,931 दिन से वो मुखिया हैं। गुजरात के और देश के अगर दोनों मिला के हम देखें तो, लेकिन ये 8,931 आज 32वां दिन है। उन्होंने कैसे काम किया ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन परम पूज्य माता जी का स्वर्गवास हुआ था, प्रधानमंत्री जी। मैं उस समय तमिलनाडु के दौरे पर था। जैसे ही समाचार मिला, मन में ये भाव आया कि गांधीनगर चलना चाहिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं। लेकिन हम आने की तैयारी कर रहे थे और उसी समय हमने टीवी पर देखा, मुझे बताया कि मां की तो अंतिम यात्रा निकल रही है। बेहद सादगीपूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार संपन्न हुआ और हम और कुछ सोचते इसके पहले हमने देखा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और वो रेलवे के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए झंडी दिखा रहे थे। यह अपने आप में एक अद्भुत घटना है। बेटे के लिए सबसे बड़ा कष्ट अगर होता है तो मां का बिछोड़ना। इस दर्द को आसानी से पी नहीं सकता, लेकिन अपने खुद के दर्द पर, अपना खुद का दर्द देश के काम पर भारी न पड़ जाए, इसलिए बिना प्रतीक्षा किए सबको ये निर्देश दिया गया कि कोई नहीं आएगा और अपने काम में जुट गए प्रधानमंत्री। 3-3, 4-4 देशों का दौरा 2 दिन में, 3 दिन में, और लौटने के बाद बिना विश्राम किए तत्काल काम में लगते हुए देखा है मोदी जी को। मैं आदरणीय मोदी जी को 35 सालों से जानता हूं। मैंने उनके साथ संगठन की कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है। जब वे मुख्यमंत्री थे, बाद में मैं भी मुख्यमंत्री बन गया। मुख्यमंत्री के रूप में भी मैंने उनको काम करते हुए देखा। बाद में वे प्रधानमंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री थे। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उनके साथ मैंने मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी के साथ काम किया, और बाद में वो प्रधानमंत्री और मैं मंत्री। लेकिन हर रूप में मैंने जो उनकी मूल प्रेरणा देखी है वो एक राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम। वो भारत माता के सच्चे उपासक हैं, राष्ट्र के आराधक हैं और जनता के सेवक हैं, और यही उनकी मूल प्रेरणा है काम की। एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते गुजरात में संगठन की जड़ें जन जन के दिल में भाजपा के लिए स्थान बनाने में उन्हें उल्लेखनीय प्रयास किए थे। और बाद में वो दिन भी मैं आज याद करता हूं कि गुजरात के विनाशकारी भूकंप ने भुज को, कच्छ को बुरी तरह तबाह कर दिया था।
तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। और भूकंप के बाद पुनर्निर्माण बेहद कठिन काम उन्होंने इस ढंग से किया कि भुज और कच्छ नए ढंग से फिर खड़े हो गए। और उस पुनर्निर्माण की केस स्टडी दुनिया की कई सरकारों ने, दुनिया के कई संगठनों ने की। केवल अपने लिए राजनीति नहीं, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति, एक विकसित गुजरात और विकसित भारत के लिए राजनीति। गुजरात पानी के लिए तरसता था, भयानक सूखा और नर्मदा जी का जल समुद्र में जा रहा था। बड़े सालों से सुनते थे सरदार सरोवर डैम बनेगा, लेकिन घटिया राजनीति होती रही। नर्मदा जी का पानी, मैं इसका गवाह इसलिए हूं कि तब मैं भी मुख्यमंत्री बन गया था। मैंने मोदी जी की तरफ देखी कि कैसे नर्मदा जी का जल गुजरात के जनता के सूखे कंठों की प्यास बुझाए और कैसे खेतों में फसल ले रहा है। मुख्यमंत्री के नाम हम बैठे थे और बैठ के रास्ता निकाला था, समाधान निकाला था। नर्मदा जी का पानी गुजरात को भी मिले, उसका लाभ देश को भी मिले। मध्य प्रदेश को बिजली और पानी दोनों मिला और गुजरात को पानी। साबरमती जिसके तट पर कभी बापू ने आजादी की अलग जगाई थी और गुजरात की अनेकों नदियों में जल प्रवाहित किया गया। रिवर लिंकिंग के ड्रीम को अगर साकार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया। कच्छ और भुज तक पानी देकर कोई सोचता था क्या? और वो गुजरात के गांव जो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते थे, आज नंदन बन गए। कृषि का विकास, गुजरात तो ट्रेडिंग स्टेट के रूप में जाना जाता था, लेकिन कृषि महोत्सव जैसे कार्यक्रम, मिट्टी की जांच करो कौन से तत्वों की कमी और उसके हिसाब से कौन सी फसल ठीक रहेगी, कितना फर्टिलाइजर डालना है, उसके वैज्ञानिक तरीके, नई कृषि पद्धतियां, उनका उपयोग करके 1 दशक से ज्यादा तक गुजरात की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रही 8% से ज्यादा। ये कल्पना के परे। जब देश की कृषि विकास दर 2-3% रहती थी, तब गुजरात 8% पर जा रहा था। केवल सामान्य फसलें नहीं, उच्च आय वाली फसलें, उसके साथ प्रोसेसिंग और केवल कृषि के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग के हब बना दिया गुजरात को। मैं आज याद करता हूं वाइब्रेंट गुजरात, जिससे कई राज्यों ने निवेश सम्मेलन करना सीखा। मैं भी उसमें से एक हूं। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट करना हमने शुरू किया। मुझे ये भी याद है कि एक जमाना था जब गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री थे और दिल्ली में दूसरी सरकार थी। तब निवेशकों को कहा जाता था कि गुजरात मत जाना, गुजरात मत जाना। लेकिन तब भी उद्योगपतियों ने भरोसा किया, निवेशकों ने भरोसा किया कि सही निवेश कहां हो सकता है, गुजरात में। टूरिज्म का हब कैसे बनता है, ये हम मोदी जी से सीखे। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। कच्छ के रण में महोत्सव, पतंग महोत्सव, एक ऐसा गुजरात जो मिसाल बन गया, गुजरात मॉडल, जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई, पूरी दुनिया में चर्चा हुई। और गुजरात मॉडल की वो चर्चा देश के लोगों के दिल में घर करने लगी और हर एक को लगने लगा, काश अपने राज्य में भी कोई मोदी होते। और ये भाव प्रबंधन होते हुए
लोगों के मन में यह संकल्प पैदा कर गया कि मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री हो। मुझे याद है मित्रों, 2011, 12, 13 के वो काले दिन जब चारों तरफ घोटालों का शोर सुनाई पड़ता था, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घोटाले ये देश की पहचान बन गए थे। जनता हताश थी, निराश थी। निराशा के अंधकार में आशा और विश्वास का प्रतीक बन के निकले नरेंद्र मोदी। देश में चारों तरफ मोदी।